हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम फिर से ड्रॉ करेंगे एक आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले हेड की पोजीशन ले ली है और ये है वर्टिकल लाइन। सो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस मैंने ले ली है। और जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो होती है आईब्रो लाइन, और आईब्रो लाइन से हमने आई सॉकेट्स ड्रॉ करनी है। सो इस तरह से मैं आई सॉकेट्स को ड्रॉ करूँगा। और आई सॉकेट्स ड्रॉ करने का ये बेनिफिट है कि इसके अंदर हम आइज़ को फिट कर सकते हैं और सही जगह पे वो लोकेट होंगी। सो इस तरह से मैं आई सॉकेट्स ड्रॉ कर ली है। और ये है हमारी नोज़ की लाइन। सो स्टार्टिंग में मैं कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर को क्रिएट करता हूँ जो फेस को तीन पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। हेड लाइन, आईब्रो लाइन, नोज़ लाइन और चिन लाइन। और यहाँ पे कुछ शेप्स यहाँ पे बन रहे थे। सो उन शेप्स को सिर्फ मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। मेरी कोशिश ये नहीं होती कि पूरे फेस को देखूँ, सिर्फ हम शेप को ऑब्ज़र्व करेंगे। सो ऊपर आपको यहाँ पे एक त्रिशूल जैसा निशान नज़र आ रहा होगा, तो उसे भी ड्रॉ करने के लिए मैं सिर्फ उसके शेप को देखूँगा। और जब आप शेप को देखें तो आप कोशिश करें कि आप डायरेक्टली उस शेप को ना देखें, उसके सराउंडिंग का जो एरिया है, लाइक जो नेगेटिव स्पेस बन रहा है, जो वैकेंट स्पेस है, जो एम्प्टी स्पेस है, उसे भी ऑब्ज़र्व करें। और उससे आप ऑब्ज़र्व करके अगर ड्रॉ करोगे तो आपको और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। सो इस तरह से हमें कुछ फर्स्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। और यहाँ पे भी जैसे मैं चिक्स की जो आउटलाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ तो बीच में जो स्पेस बन रहा है मैं उसे ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि वो किस तरह का शेप बन रहा है। कुछ एब्स्ट्रैक्ट सा शेप जो बनता है उसे सिर्फ आपको देखना है। सो अगर हम एब्स्ट्रैक्ट शेप्स को देखते हैं तो उसे हम काफ़ी ईजिली ड्रॉ कर लेते हैं। सो इसलिए जब भी आप कुछ ड्रॉ करें तो आप बेसिक शेप्स पे सबसे पहले फोकस करें। अपनी जो आर्ट वर्क है उसे सिंप्लीफाई किस तरह से आप कर सकते हो वो देखें। सो यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाई करके एक बेसिक सा फाउंडेशन क्रिएट कर लिया है। और अब मैं विलो चारकोल ही स्टार्टिंग में यूज़ करता हूँ, क्योंकि जो भी हमारी मिस्टेक होती है वो ज़्यादातर स्टार्टिंग में होती है। तो स्टार्टिंग में हम इसलिए ऐसा मीडियम यूज़ करते हैं जिसे हम ईज़िली इरेज कर सके या ब्लेंड कर सके। सो जो भी फेस की वैल्यूज़ है उसे अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये आपको रेफरेंस है वो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे मैंने लेफ़्ट साइड में जो फाइनल रिज़ल्ट है वो लगा रखा है आप लोगों के देखने के लिए। और जो भी आप रेफरेंस देखना चाहें वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इस तरह से मैं सारी वैल्यूज़ को ब्लेंड कर देता हूँ यूजिंग ब्रश। सो ब्रश से ब्लेंड करने के बाद मेरी जो कोशिश होती है सेकंड लेयर में वो ये होती है कि मैंने जो भी पहले लेयर्स आउटलाइंस ड्रॉ की थी उसे और भी अच्छे तरीके से और भी फिनिश्ड तरीके से फिर से ड्रॉ करूं। सो इससे क्या होता है कि जो आपने फर्स्ट स्टेज में जो मिस्टेक्स की होती है वो यहाँ पे आप इम्प्रूव कर लेते हो और आपकी जो आउटलाइंस है वो और भी इम्प्रूव हो जाती है। और इसके साथ हम और भी लेयर्स अप्लाई करते हैं जिससे जो फेस का जो फाउंडेशन है वो भी क्रिएट होता है। सो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप अगर प्रोसेस के थ्रू चले तो हमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और यहाँ पर मैं किसी तरह की मेजरमेंट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जो भी है यहाँ पर मैंने यूज़ किया वो एक तो मैंने नेगेटिव स्पेस का प्रॉपर तरीके से देख के ऑब्जर्व करके उन्हें ड्रॉ किया है। सेकंड मैंने फेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया जिससे मुझे प्रोपोर्शन सही मिली है। और इसके अलावा मैंने छोटी छोटी ब्रेक्स ली है जिससे मुझे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। और इसके अलावा मैंने कुछ एंगल्स का भी यूज़ किया है, लाइक आइज से नोज़ का एंगल। इस तरह से भी आपको पता चल जाए कि नोज़ आपकी कहाँ आएगी और आप एंगल से भी काफ़ी अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं एक्यूरेटली। और इसके अलावा आप और भी कंपैरेटिव मेजरमेंट कर सकते हैं। लाइक आप देखोगे कि आईब्रो से नोज़ का डिस्टेंस लगभग ऊपर फोरहेड जो त्रिशूल का निशान है उसके ऊपर से फोरहेड का डिस्टेंस लगभग सेम है। सो इस तरह से जो भी दो एरियास आपको दो डिस्टेंस आपको सेम लगे वो आप सेम ले सकते हो कंपैरेटिव मेजरमेंट के थ्रू। सो इस तरह से। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए हो तो आप प्रिंट से देखकर ड्रॉ करें। और वहाँ पे आप प्रिंट से आप पेंसिल मेज़रमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं काफ़ी इजीली। फ़ोन की स्क्रीन से आप पेंसिल मेज़रमेंट का यूज़ करोगे तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव नहीं होता है। सो आप प्रिंट से पेंसिल मेज़रमेंट का यूज़ करके और भी अपने रिज़ल्ट्स को अच्छा कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं हाइलाइट्स को अप्लाई कर रहा हूँ, जो शाइनी एरियाज़ है जो नोज़ पे आपको दिख रहा है। और भी जहाँ पे जो हाइलाइट्स चाहिए वाइट एरियाज़ है वो मैं कोहिनूर इरेज़र की हेल्प से ड्रॉ कर रहा हूँ। और आपको एक और टिप्स मुझे देनी है कि आप जब भी ड्रॉ करें तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस प्लेन पे आपकी रेफरेंस है सेम उसी प्लेन पे आपकी जो ड्राइंग शीट है वो भी होनी चाहिए। लाइक अगर अभी आप वर्टिकल रख के ड्रॉ कर रहे हो ईजल पे तो आपका जो रेफरेंस है वो भी वहीं होनी चाहिए उसी प्लेन पे। और फ़िलहाल वैसे तो मैं अभी टेबल पे ड्रॉ कर रहा हूँ बट जो मेरी रेफरेंस है वो वर्टिकल है। सो यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन का मिसमैच है क्योंकि मेरे पास अभी प्रॉपर चीज़ें नहीं है कि मैं उस तरह से रिकॉर्ड कर पाऊँ। बट अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आप कोशिश करें कि टेबल पे ही आपकी रेफरेंस हो और टेबल पे ही आपकी ड्राइंग शीट हो। तो उससे आपका जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा और आपको ऑब्जर्व करने में काफ़ी आसानी होगी। और यहाँ पे अब मैं थर्ड लेयर में क्या यूज़ कर रहा हूँ, एक शार्प पेंसिल।
शार्प पेंसिल यूज़ करने का रीज़न ये है कि जो भी एरियास है उसे मैं और फिनिश्ड तरीके से ड्रॉ करूँगा शार्प पेंसिल की हेल्प से। और आइस वगैरह को मैंने शार्प चारकोल पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है, और जहाँ जहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी और वैल्यूज़ डार्क होंगी वहाँ पे मैं विलो चारकोल अगेन अप्लाई कर रहा हूँ। सो इस तरह से आपको डिफरेंट लेयर्स अप्लाई करते रहना है। जो हाइलाइट्स है उसके लिए एरियाज़ को लीव कर देना है, और जो फाउंडेशन हमको किस तरह से क्रिएट करना है स्टार्टिंग में जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इसके अलावा जहाँ पे भी आपको लगे कि कुछ और इम्प्रूवमेंट हो रही है उसके लिए आप थोड़ी थोड़ी सी ब्रेक्स लेते रहें। लाइक अगर यहाँ पर आप थोड़ी सी ब्रेक ले लोगे, 1 घंटे बाद आप वापस आओगे तो आप देखोगे आपको आपकी मिस्टेक्स काफ़ी ईजिली नज़र आ जाएगी। सो ब्रेक्स ज़रूर ले, एक सिटिंग में कभी ड्रॉ ना करें इस तरह से फ्री हैंड वर्क्स को। आप ब्रेक्स लेंगे फिर से वापस आएंगे तो आपको आपकी मिस्टेक्स नज़र आएगी। सो आप उसे इम्प्रूव करके और अपनी आर्ट वर्क्स को बेटर कर सकते हो। सो यही सारा तरीका है जो मैं यूज़ करता हूँ ड्रॉ करने के लिए। सो अभी आप देख रहे हो मैं यूज़ कर रहा हूँ मेकअप ब्रशेस का, और मेकअप ब्रशेस का यूज़ करके मैं जो वैल्यूज़ है वो स्प्रेड कर रहा हूँ। जो विलो चारकोल है उसे कहीं कहीं पे अप्लाई कर रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी सी जो मुझे लाइट वैल्यूज़ चाहिए वो अचीव कर रहा हूँ, जिससे मैं हाइलाइट्स करूँगा तो मेरा काफ़ी अच्छी तरह से हाइलाइट्स वो विजिबल होगी। और मेन जो रेफरेंस थी हमारी उसे मैंने पूरा ड्रॉ नहीं किया, मैंने सिर्फ फेस पे फोकस रखा है पूरा का पूरा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पेपर भी जो है काफ़ी बड़ा A4 से हल्का सा छोटा पेपर है। सो इसलिए यहाँ पे मैं पूरी बॉडी को फिट नहीं करूँगा, सिर्फ जो फेस है उसे मैं ड्रॉ करूँगा। और जो रिज़ल्ट है वो आप देखोगे। और इस तरह से ब्लेंड कर दिया मैंने बियर्ड को, और यहाँ पे हाइलाइट्स हम अप्लाई करेंगे। सो लगभग जो हमारा फेस था वो काफ़ी हद तक सही बन चुका है। और अब बस जो हमारी फाइनल फिनिशिंग है, और जो थोड़ा बहुत कहीं पे कुछ ईयर्स वगैरह में डिटेलिंग है, कहीं पे टोन्स कम है, बहुत सारी चीज़ें मैं अप्लाई कर रहा हूँ ब्रश की हेल्प से और विलो चारकोल की हेल्प से। और इसके अलावा मैंने इस आर्ट वर्क में यूज़ की है जनरस की पेंसिल और सॉफ्ट कैमलिन की पेंसिल, जो कि अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो इस तरह से ये सारी कुछ पेंसिल्स का यूज़ किया। और हाइलाइट्स के लिए मैंने यूज़ किया कोहिनूर इरेज़र का। सो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि कोहिनूर इरेज़र से आपकी हाइलाइट्स काफ़ी ब्राइट नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू मोनो इरेज़र। सो इसलिए मैं उसका यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे अगेन मैं एक लेयर अप्लाई कर रहा हूँ थोड़ी सी और डार्कनेस करने के लिए। 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ चारकोल। और जो रिज़ल्ट है वो आप देख सकते हो, आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी मिल चुका है। सो इसमें ऐसा होता है कि आप जितना टाइम देते जाओगे आपका जो आर्ट वर्क है वो उतना ही निखरता जाएगा, और आपकी स्किल्स भी जितना आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे वो इम्प्रूव होती जाएगी। सो इसलिए आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहे इसकी। और आप एक चीज़ देखो कि स्टार्टिंग में अगर आपकी प्रोपोर्शन सही नहीं आ रही होगी, और आप अगर प्रोसेस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते रहोगे तो कुछ टाइम के बाद आपकी जो प्रोपोर्शंस है वो भी काफ़ी सही आने लग जाएगी, आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपको और ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए तो आप प्रिंट का यूज़ करके वहाँ से ड्रॉ करें, या फिर आप पेंसिल मेज़रमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सेम प्लेन पे रख के ड्रॉ करें। लाइक आप ईज़ल पे ड्रॉ करेंगे तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि वहाँ से आपको जो ऑब्जर्वेशन है वो काफ़ी सही मिल जाता है। सो इस तरह से मैंने यहाँ तक इसे फिनिश कर दिया है। और थोड़ी बहुत बियर्ड में कहीं कहीं पे जो वैल्यूज़ है वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और इसके बाद लास्ट जो हमारा पार्ट होता है वो होता है हाइलाइट्स का। सो हाइलाइट्स अब मैं करूँगा जो भी बियर्ड वगैरह है वहाँ पे। और हाइलाइट्स अप्लाई करने के बाद आपका जो रिज़ल्ट है वह काफ़ी हद तक आपको मिल जाएगा। और एक बात फ्रेंड्स, इसमें मैंने क्या किया है कि जो यहाँ तक मैंने आर्टवर्क्स थी वो तो ड्रॉ कर ली है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया, वो भी आप देखोगे। उस पार्ट को मैंने शूट नहीं किया बट उसकी जो पिक्चर्स है वो आप देखोगे। सो इस तरह से आप बैकग्राउंड के लिए भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्योंकि इस तरह की आर्टवर्क्स में, आर्टिस्टिक आर्टवर्क में आपका बैकग्राउंड जितना अट्रैक्टिव होगा वो और आपकी आर्टवर्क को इम्प्रेसिव बनाएगा। सो बैकग्राउंड को एक्सपेरिमेंट करते रहें, अच्छे से अच्छा बैकग्राउंड लाने की कोशिश करें। और वैसा ही मैंने यहाँ पे किया है, लास्ट में आप देखोगे उस चीज़ को। और यहाँ पे जो हमारी हाइलाइट्स है, जो फेस की थोड़ी बहुत डिटेलिंग है, जो शाइन है, वो अब मैं फाइनली बस अप्लाई कर दे रहा हूँ फेस पे। आइज़ की जो शाइन है, आइज़ की जो रिंकल्स है, जो फोल्ड्स है, सो ये सारी चीज़ें हम फाइनल लास्ट लेयर में करते हैं, लास्ट टाइम पे करते हैं। सो अप्लाई कर दिया हमने सारी आउटलाइंस को, रिंकल्स को, फेस को, वैल्यूज़ को। सो सारी चीज़ें हमारी लगभग सही हो गई है। सो यहाँ तक आप देख सकते हो कि जो हमारी रेफरेंस है जो आपको नज़र आ रही है उससे वो मैच हो गया। और अब यहाँ पे मैं बैकग्राउंड अप्लाई करूँगा। सो बैकग्राउंड मैंने 3-4 तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊँगा। सो यहाँ पे मैंने सिंपली यूज़ कर लिया है, सो इससे भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है।
और एक बार जब भी आप बैकग्राउंड अप्लाई करें तो जो कॉर्नर्स उसे फेड अप कर दे, जिससे एक अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपकी जो डेप्थ है वो बनी रहेगी और थोड़ा नेचुरल सा फील आएगा। और जो मेन फोकस है आपका वो सेंटर पे रहेगा, फेस पे रहेगा, जब आप साइड के कॉर्नर्स को फेड अप कर देंगे। सो ये आप ट्राई कर सकते हो। और इसके अलावा भी आप देखोगे थोड़ी सी और मैं बैकग्राउंड पे चेंजेस करूँगा, वो भी आपको नज़र आएगा। और जब भी आप बैकग्राउंड के लिए साइड में कुछ अप्लाई करें वैल्यूज़ को, तो इस तरह से आप दिखा सकते हो एक्स्ट्रा हेयर्स को भी बाहर निकाल के। और मैंने कॉर्नर्स को थोड़ा सा फेड अप कर दिया, जिससे हमारा जो मेन फोकस है वो सेंटर पे रहे, फेस पे रहे, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। सो इस तरह से आप डिफरेंट तरह से बैकग्राउंड को ड्रॉ कर सकते हो, डिफरेंट तरह से अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स को शो कर सकते हो। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इन्जॉय करोगे आप इस प्रोसेस को। और मेनली मैं इसे इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी मज़ा आता है। मैं बैकग्राउंड के साथ भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट करता हूँ, देखता हूँ कि कौन सा बैकग्राउंड सही है, और जो पूरा प्रोसेस है उसमें आप काफ़ी इन्जॉय करते हो। यही की सबसे बेस्ट चीज़ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है फर्स्ट बैकग्राउंड, ये है सेकंड बैकग्राउंड, ये है थर्ड बैकग्राउंड। तो ये सारी चीज़ मैंने एक्सपेरिमेंट की और ये है फोर्थ बैकग्राउंड। सो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।